तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी। और सेंसेक्स, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेंसेक्स ट्रेड करने के लिए जिगरा चाहिए आपको, क्योंकि सेंसेक्स में जो प्रीमियम स्पाइक या प्रीमियम डीके होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है और काफ़ी लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। जिसको एक्सपीरियंस हो रहा है वही उसको ट्रेड कर पाता है। अगर आप मेरे को देखोगे मेरा रिकॉर्ड, तो लास्ट 4 या 5 हफ्ते से मतलब सेंसेक्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ मेरा। आई थिंक हर हफ्ते हमने फ्राइडे को 10,000 प्लस का ही प्रॉफिट करा, और आज तो हमने उसका भी आगे निकल गए हैं। हमने 27,000 का प्रॉफिट करा है। बट पॉइंट वही है कि देखो, ये हफ्ता काफी इवेंटफुल रहा मेरे लिए। मतलब अगर आपने देखा हो, कोई इस महीने हमने 60-70 हज़ार रुपये कमाए थे। मंडे को फिर हमारा कुछ 27 हज़ार के आसपास का लॉस हुआ। ट्यूसडे को फिर हमारा अच्छा खासा 30-31 हज़ार का प्रॉफिट हुआ। वेडनेसडे को फिर से हमारा लॉस हुआ। थर्सडे को फिर से हमारा लॉस हुआ। लेकिन फ्राइडे को फाइनली मंथ का एंड काफी अच्छा हुआ है। अब देखो, इन चीजों से क्या सीखने को मिलता है। मैं आपको डेली 1.5 महीने से, जैसा मैंने आपको दिखाया था कि हमने 40,000 के कैपिटल को 1,25,000 तक ग्रो कर लिया था। ठीक है, 1.5 महीने में सिर्फ। अब लोग कहते हैं ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता, मैंने आपको दिखाया कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऑप्शन बाइंग में जब आपका पैसा बन जाता है तो आपको उसको संभालना भी होता है। अब ये जो 1.5 महीने है, ये जो आपने मेरा पूरा 1.5 महीना देखा, जो भी लोग मेरे को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने एक चीज सीखी होगी, उनको काफी लर्निंग भी मिली होगी कि मार्केट में दो ही चीजें हैं, या तो पैसा बनता है या पैसा नहीं बनता है। ठीक है, जिसका बनता है वो या तो संभाल लेता है या वो नहीं संभाल पाता है। जिसका पैसा, तो मार्केट में करना क्या है हमें? मार्केट में पैसा बनता है, पैसा बनाना है। उसके बाद पैसा संभलता है, पैसा संभालना है। ये दोनों चीजें जो आप कर लेगा, वो मार्केट में धीरे धीरे ग्रो करता जाएगा। जैसा कि मेरा टारगेट था कि 40,000 को एक बार मैं 140 तक ले जाऊं, 1 लाख का पहले पूरा करूं मैं अपना। उसके बाद फिर मैं कहीं आगे अपना जो नेक्स्ट टारगेट है उसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा हमारा लॉस हुआ और हम कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पे आए। बट कहीं ना कहीं फिर से मैंने आज से 50,000 का चैलेंज स्टार्ट करा है। और आप लोग अगर इसमें जुड़ोगे, मतलब आप लोग भी अपने आप को चैलेंज दोगे, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अपने आप को चैलेंज देना, अपने आप को बेटर करना, यही मार्केट है। ऑप्शन बाइंग में खासकर आपको अपने कंट्रोल्स पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने इमोशंस पे। और कहीं ना कहीं एक लर्निंग मुझे ये भी मिली कि मार्केट में अगर आपका पहले 3 हफ्ते में ही बहुत अच्छा पैसा बन जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो गया था कैपिटल हमारा, तो आखिरी हफ्ते आपको थोड़ा ज़्यादा इतना मार्केट में हाथ मत डालो, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं आपकी ऐसी तैसी कर देगा। ठीक है, आज भी 45,000 के आसपास का प्रॉफिट था। ये वाला जो आप देख रहे हो मेरा ट्रेड, जो 19,000 का ये लॉस दिखाया आपको, यहाँ गड़बड़ हुई मेरे से। अब ये गड़बड़ कहाँ हुई मैं आपको दिखाता हूँ। सेंसेक्स का चार्ट खोल लेते हैं एक बार। आज मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर्स दिए थे, सेटअप्स बताए थे। और आई देखो, टिप्स तो नहीं दे सकता मैं टेलीग्राम पे कि आपको टिप्स दूंगा मैं कि ये होगा वो होगा। सेम सेटअप जो लास्ट वीक था फ्राइडे को, वही सेटअप हमारा इस वीक भी चला है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि सुपर ट्रेंड एक ऐसी चीज है। और मैंने दो सुपर ट्रेंड क्यों लगा रखे हैं, क्या करा है हमने, मैं इसका सेटअप भी बहुत जल्द डाल दूंगा। बहुत अच्छा सेटअप काम करता है ये वैसे तो। आज भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। स्पाइक्स पकड़े जा सकते हैं, इससे स्पाइक्स पकड़ सकते हो आप। और कहीं ना कहीं मैंने, जब आपको यहाँ पे, अगर आपने टेलीग्राम पे जुड़े हो तो आपने देखा होगा कि मैंने कितनी बार आपको बोला कि ये सुपर ट्रेंड अगर टूट जाता है तो मार्केट में हमारा पीवट तक का टारगेट है। अब देखो मार्केट में खेल कैसे खेलते हैं, पीवट तक यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बहुत थकाया, लेकिन लास्ट में जाके पीवट का टारगेट इसने अचीव करा है। और मेरी गलती क्या हुई? मेरी गलती ये हुई कि जब पीवट के नीचे आ गया है 3 बजे, तो 3:10 हो रहे थे ऑलरेडी, मुझे लगा कि मार्केट में शायद उस तरह का दिन होगा कि मार्केट और नीचे जा सकता है, क्योंकि मार्केट 79,000 के नीचे भी आ गया था, काफी 100 पॉइंट नीचे। तो यहाँ पे मैंने 17,000 की पुट ली और यहाँ मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। 2 या 3 बार मैंने कोशिश करी 600 क्वांटिटी में, लेकिन तीनों बार मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए 10-15 पॉइंट के। बट कोई बात नहीं, हमारा 19,000 का लॉस हो गया। अदरवाइज आज हमारा अच्छा खासा 45,000 के आसपास का प्रॉफिट होता। बट इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अल्टीमेटली 50,000 के कैपिटल पे अगर आप देखोगे 50% के आसपास की रिटर्न है। अगर इसमें से मान लो 22,000 भी आते हैं, तब भी 50% या 40% के आसपास का रिटर्न है। और इस तरह की रिटर्न ऑप्शन बाइंग में पॉसिबल है, ऑप्शन सेलिंग में पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन सेलिंग में पॉसिबल होती अगर, तो मैं ऑप्शन सेलिंग करता। क्योंकि जैसे देखो, ऑप्शन बाइंग कुछ लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि उसमें पैसा बनता है, ज्यादा पैसा बनता है। ज्यादा पैसा आपको जल्दी बनाना है तो आपको ऑप्शन बाइंग में ही आना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका जितना पैसा है उतना लगा के आप, आपने देखा होगा मेरे पास पैसे काफी हैं, लेकिन मैं कभी भी, आपने देखा होगा, मैंने 5 लाख 6 लाख डाल के ऑप्शन बाइंग नहीं करी। मैंने हमेशा 40,000 50,000 ही रखे हैं। उसका रीजन यही है कि ऑप्शन बाइंग में अगर आपका एक दिन दिमाग फिरता है तो आप पूरा अकाउंट ब्लो कर सकते हो। या एक फ्री ट्रेड पकड़ लिया आपने गलती से, जैसे आपने देखा होगा लास्ट टू लास्ट वीक हमारा फ्री ट्रेड हिट हुआ था फिर निफ्टी में, जहां में 16,000 का लॉस हुआ था। तो उस तरह की चीजें भी होती है सेंसेक्स की में भी। आज आज मेरे स्लिपेजेस में ये वाला जो आप प्रॉफिट देख रहे हो 79,400 का, 16,000 का प्रॉफिट दिख रहा है आपको इसमें, ये 25 या 30,000 का प्रॉफिट होता। ये मैं 198 पे ले रहा था। और मेरा जो एग्जीक्यूट हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ इसका चार्ट। कहाँ पे मैंने आपको सेटअप भी बताया था, सेटअप वही था। देखो सेटअप यहाँ पे क्या था हमारा, जो मैंने आपसे बात करी थी कि जब ये सुपर ट्रेंड टूटेगा तो मार्केट नीचे जा सकता है। अब जैसे ये सुपर ट्रेंड टूटा, यहाँ पे स्पाइक आ गया। अब 79,400 की फुट मैं बार बार ट्राई कर रहा था। इसमें 20 पॉइंट मेरे को बहुत बार मिले, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं स्पाइक का वेट था, तो इसलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ था। अब यहाँ पे देखो ये स्पाइक आया था, इस कैंडल में ही मैं यहाँ पे ले रहा था। मैं यहाँ पे 150 या 160 के आसपास ले रहा था। एग्जीक्यूट हुआ मेरा 198 पे। और उसके बाद 279 का हाई मारा इसने, लेकिन जब मैंने बुक करा तो मेरा बुक हुआ 250 पे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 पॉइंट मेरे यहाँ गए, 30-40 पॉइंट 250 क्वांटिटी में, 30-40 पॉइंट मेरे ऊपर गए।
तो मतलब आप समझ रहे हो कि इसमें सेंसेक्स में ट्रेड करना इतना आसान नहीं है। सेंसेक्स में अगर आपने स्पाइक पकड़ लिया तो डीके भी बहुत तेज होता है। अगर आप देखोगे ये चीज 147 से 426, 426 से सीधे 83। अब ये बैठने वाले मार्केट है क्या? ये बैठने वाले मार्केट नहीं है। अब इसमें आपने सोचोगे कि नहीं बैठूंगा, मैं तो लंबा ट्रेड हूँ, मैं तो पेशेंस रखता हूँ, ये करता हूँ, वो सारे रूल्स ऑप्शन बाइंग में काम करने कब के बंद कर चुके हैं। काफी लोग ऑप्शन बाइंग में लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है काम कैसे करना है। मेरे साथ भी ये चीज हुई। देखो दो तरह से लॉस होते हैं ऑप्शन बाइंग में। एक तो होता है कि आप होल्ड कर लिया आपने, मतलब आपका टारगेट कुछ और है। मान लो स्कैल्पिंग में मेरा 20 पॉइंट का टारगेट है, मैं उसमें नहीं आया 20 पॉइंट मेरा, और मैं बैठा रहा। जैसे आज भी कई बार हुआ कि 19 पॉइंट के आसपास एक एक पॉइंट से मेरा टारगेट रहे, लेकिन मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकला हूँ उसमें, क्योंकि मुझे पता है जब मेरे को मिलेगा तो 70-80 पॉइंट भी मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगेन दूसरी चीज क्या होती है, जब मार्केट साइडवेज हो जाता है और तब आप बाय से बाय सेल कर सकते हो, जो हमारे साथ हुआ। बैंक निफ्टी में हमारे साथ ये हफ्ता, मतलब इस हफ्ते की क्या मिस्टेक रही, पहले मंडे को बैंक एक्स ट्रेड करा, फालतू का बैंक एक्स ट्रेड करने का कोई बनता नहीं था, तो मैं पहली बार ट्रेड करा, 27,000 का लॉस दे दिया। दूसरे दिन मार्केट ने बहुत अच्छे रिवॉर्ड करा, फिर निफ्टी में 30,000 का प्रॉफिट करा हमने। तीसरे दिन यहाँ पे फिर से बैंक निफ्टी साइडवेज था, हमने वेट ही नहीं करा, और मैं बस, ये पहला दिन था 1.5 महीने में जहां मैंने कंट्रोल खोया। और वो कंट्रोल खोना हमेशा भारी पड़ता है आपको ऑप्शन बाइंग में खासकर, और वो चीज हुई। बट कोई बात नहीं। अब जैसे मैंने कहा 50,000 चैनल मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है, पहला दिन हमारा अच्छा है, मैंने विड्रॉल रिक्वेस्ट भी डाल दी है इसकी, जो भी पैसा आएगा विड्रॉ करते रहो वीक बाय वीक फ्राइडे को। मान लो 50,000 का, अगर आपने मान लो 50,000 का वीक के बीच में भी आपको 20-25% मिल गया, मान लो 10-15,000 बन गया आपका, तो आप उसको विड्रॉ करो। क्योंकि विड्रॉ नहीं करोगे, आप इसमें पड़े रहने दोगे, आप सोचोगे बाद में विड्रॉ कर लेंगे, तो उससे आपका फोमो होता है, आपका दिमाग हिलता है, साइकोलॉजी हिलती है, तो सारा गेम दिमाग का है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और अगर लेवल्स के हिसाब से आपने ट्रेड करा था, तो लेवल्स के हिसाब से भी अगर देखो, बैंक निफ्टी में हमने क्या बात करी थी, 52,066.22 का लेवल था। अब यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी गिरता आ रहा है, यहाँ तो एंट्री नहीं बनती थी, जब रिट्रेस हो गई इस कैंडल के लो के नीचे आपकी एंट्री बनती थी। टारगेट हमारे 52,516 थे और 52,388 था, लेकिन इसके बीच में क्या हुआ, बीच में मार्केट ने, अगर आपने एंट्री बनाई होगी, तो बीच में पहले इसने स्टॉप लॉस हिट करा, फिर दोबारा री एंट्री में जाके इसने टारगेट दिए हैं। अब होल्डिंग करने में ये भी दिक्कत होती है। अब मान लो मैं यहाँ पे 2 लॉट डाल रहा हूँ, 30 क्वांटिटी डाल रहा हूँ मान लो, ठीक है, इतने में मेरे को कुछ 40-50 पॉइंट मिल गए, मैंने 1,500 का प्रॉफिट कर लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 300 क्वांटिटी डाल देता हूँ, तो मेरा 15,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरा अगर दिन का ही टारगेट 15,000 है, मेरा यहाँ डन हो चुका है, तो मेरे को ये हिकअप इन हिकअप्स तो मेरे को आ जाएंगे ना। इन हिकअप्स की वजह से आपको एक तो पूरे दिन बैठना पड़ेगा। अब स्कैल्पिंग में फायदे क्या है, देखो मैं स्कैल्पिंग को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि स्कैल्पिंग क्यों अच्छी है नॉर्मल ट्रेडिंग से। नॉर्मल ट्रेडिंग में आपके साथ ये भी हो सकता है 1-2 पॉइंट से टारगेट हिट हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। देखो अच्छे ट्रेडर वही हैं जो लंबे ट्रेड होल्ड करते हैं, मैं मानता हूँ सब कुछ, लेकिन ऑप्शन बाइंग में वो क्राइटेरिया बदल जाता है। ऑप्शन बाइंग में अगर आप सोचोगे कि आप बैठोगे, अब इतने से जो अगर एक फास्ट मूवमेंट आया, जो आपका कॉस्ट था उसके भी 50 पॉइंट नीचे चला जाएगा। अब क्या स्टॉप लॉस लगाओगे, क्या कुछ करोगे, इसलिए हमेशा ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम स्कैल्पिंग होती है। बट वो हर किसी की बस की बात नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ सेटअप्स होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने आपको इसलिए बताया, यहाँ पे मैंने लास्ट वीक भी बताया था आपको, लास्ट वीक भी सेम चीज बताई थी मैंने। लास्ट वीक पीरियड के आसपास था, अगर आप लास्ट वीक का चार्ट देखोगे जाके मेरा, तो उस टाइम पीरियड के आसपास थे दोनों सुपर ट्रेंड, यहाँ पे उस टाइम भी स्पाइक आया था। बट पूरा स्पाइक लेना भी बहुत बड़ी बात है, जैसे मैंने तो 70-80 पॉइंट ही पकड़े थे इसमें से, हमारा सीधे 18,000 का प्रॉफिट हो गया था 5 शेयर से। तो अब मैंने 50,000 चैलेंज स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आप लोगों को भी करना है तो आप लोग भी करो। बट अगेन मैं फिर वही बोलूंगा कि मार्केट में ऑप्शन बैंक में पैसा बनता है, लेकिन उसको संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर संभाल नहीं पाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, सारी मेहनत खराब हो जाती है अगर आपने 1 या 2 दिन में उसको प्रॉफिट को गवा दिया। बट फिर से वो मेहनत करनी पड़ती है। अब मैंने 50,000 का चैलेंज क्यों लिया है, 50,000 चैलेंज मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं फिर से आपको दिखाऊं कि पैसा बनता है। ठीक है, और बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। मैं मिड कैप निफ्टी का भी एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ आज डालने की, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है हमारी, तो मैं देखूंगा अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं रात को हो सकता है मिड कैप निफ्टी का भी वीडियो डाल दूं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। बाकी अगेन चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। आई होप कि मुझे पास टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट्स आते हैं, टेलीग्राम का जो मेरा पब्लिक चैनल है जहाँ पे आप लोग भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैसेज आते हैं, वहाँ पे काफ़ी लोग अच्छी खासी प्रॉफिट कर रहे हैं। तो आई होप कि आप सब कमाओ और इस चैनल से जुड़ो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।